बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ। ये एक मैंने वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ, चलती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। वक्त आने के साथ साथ इसमें और भी इजाफा होता रहेगा। मैं आपको आहिस्ता 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 सब कुछ जो भी मेरे तजुर्बात गुजरे हैं, जो इतने अरसे में मैंने सीखा, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। उससे कम अज़ कम ये नहीं मैं कह रहा कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, वो लाज़मी बात है, एक प्रोफेशनल और होता है, लेकिन एक आम आदमी अगर कुछ चाहता है ज़िंदगी में तो उसके लिए कम अज़ कम वो बहुत कुछ सीख सकेगा इन वीडियो से आहिस्ता आहिस्ता। मैं कोई वो नहीं चाहता कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँ आपको, ऐसी चीज़ बता दूँ कि जी ये है, ये खा लो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ज़रूरी नहीं है कि होम्योपैथी में, मैंने पहले भी शुरू में वाली वीडियो में बताया था कि हर एक चीज़ का इलाज हमारे पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम कोशिश करते ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई टाइम सिर कोई हमारे पास आ जाए तो हम बड़े से बड़ा केस भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लेट हो गए हैं तो फिर तो गलत है। अच्छा, अब इसी बात को मैं कुछ एक और, मैं जैसे पिछली वीडियो में बात कर रहा था कम्बिनेशंस के बारे में आपसे। कम्बिनेशन की जो एक साइंस है, ये एक पूरी साइंस बन चुकी है अब तकरीबन मेरा ख्याल में। क्योंकि अगर आप कभी मार्केट जाएं या कोई आप मेडिसिन लेना चाहते हैं आसानी के लिए अपनी, तो आपने नोट किया है कि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बाहर की, अंग्रेज़ों ने जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हुई हैं, लैंडिंग है, अपना डॉली सॉस है, अपना बायरन पैलेस में होती थी, अब नहीं है, लैंडिंग है, अपना शॉबे है, डॉक्टर रेकविच है, और डॉक्टर रेकविच है, और लेमिसोर है। ये मतलब इस तरह की ये चंद जिन कंपनियों के नाम, मेडॉस, जिस कंपनियों में नाम ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी। इनका बहुत वसी कारोबार भी कह लें, कारोबार है इनका मेडिसिन का। इन सारी कंपनीज ने इनमें से एक या दो या तीन को छोड़ के कि जो कि सिंगल रेमेडीज की अपनी मेडिसिन नहीं बनाती, लाइक 30 पोटेंसी 200 या 110 नहीं बनाती हैं, लेकिन बाकी तमाम जो हैं इनको सबको मिला के, वो सिंगल रेमेडी वाली मेडिसिन को छोड़ के सारी कंपनीज ने अपने अपने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। डॉक्टर रेकविच तो खैर बहुत ही आगे हैं, और उनकी नो डाउट दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं उनकी, और इस तरह लेनी की भी बहुत अच्छी हैं, ये डॉलीसोस की भी अच्छी हैं, लेमेसोर की भी अच्छी हैं, मेडॉस की अच्छी हैं, मिशॉबे की भी बहुत अच्छी हैं। अब ये सब दवाइयाँ जो हैं, ये इन्होंने कॉम्बिनेशन क्यों बनाई? मतलब मिसाल की बात, सोचने की बात हुई, इन्होंने कॉम्बिनेशन क्यों बनाई? ये क्या ये गलत था? क्या ये उन्होंने मतलब है कि होम्योपैथी को टोटल गलत साबित कर दिया कि जी कम्बिनेशन गलत है, कम्बिनेशन ही होना चाहिए? नहीं, उन्होंने जितने कम्बिनेशन बनाए तकरीबन सारी कामयाब भी हैं और बहुत बेहतरीन काम भी करते हैं। हाँ, ये है कि उन्होंने 7-7, 8-8, 9-9 मेडिसिन की कम्बिनेशन बनाए हैं, जिस पर समहाउ मेरा भी थोड़ा सा एक हल्का फुल्का से इख्तलाफ है इसमें कि ये कोई इतना ये मतलब इतनी ज़्यादा मेडिसिन को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। बट आई डोंट नो कि क्या वाकई उन्होंने वो कम्बिनेशन में वो दवाइयाँ डाली हुई है कि नहीं डाली हुई, ये भी मैं नहीं कुछ कह सकता। मुझे क्या पता उन्होंने कैसा फार्मूला, उनका फार्मूला क्या है, फार्मूला उन्होंने दिया तो होता है उसके ऊपर कि इसमें ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है। अब आप उसके 9 दवाइयों को पढ़ लेते हैं, 9 दवाइयों में से अगर मतलब इस तरह मेरी ये चले नॉलेज है, जिस तरह मैं होम्योपैथी का काम करता हूँ पिछले इतने अरसे, तो मैं ये नोट करूँगा कि यार इन दवाइयों में से ये दवाई तो, या ये 2 या 3 दवाइयाँ ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, फर्ज करें, फिर मैं तो समझ जाऊंगा उसको। एक लेमैन सादा आदमी है तो वो उठाएगा और ले लेगा, हाँ ठीक है, उसको फर्क पड़ भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो जो 3 या 4 दवाइयाँ जो मैं समझ रहा हूँ कि उसके काम की नहीं है, तो वो उसकी तो मुझे समझ से बाहर है कि उस कॉम्बिनेशन में वो 8, 9, 10 दवाइयाँ क्यों शामिल कर लेते हैं। या तो वो फार्मूला बनाते हैं, लेकिन वो बेसिकली वो फार्मूला आम लोगों के लिए नहीं होता। मेरा ज़ाती ख्याल ये है। क्यों? मैंने वही रिजल्ट जो कि उनकी 9 कम्बिनेशन की दवाइयाँ शामिल करके उन्होंने कम्बिनेशन बनाया, मेरी 3 दवाइयों में वो कम्बिनेशन बनता है, और वो 3 दवाइयाँ माशाल्लाह सेम प्रॉब्लम, सेम मसले में वही इस्तेमाल होती हैं 3, और नॉर्मल सी दवाइयाँ होती हैं। तो वो एज सच अगर देखा जाए, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो कम्बिनेशन है, दिस इज़ वेरी गुड, ये होना चाहिए। अब जिस तरह आप 30 पोटेंसी के अंदर 30 पोटेंसी मिला लेते हैं, मावन तो जो दुआ है उसके साथ वाली, आप उसके अंदर 200 भी मिला सकते हैं, ये मैंने किया है। आप ये कोई कहेगी जी 30 पोटेंसी तक 200 के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, मैंने कभी भी 1M, 10M, CM, ये इन पोटेंसीज को मैंने 50M भी आती है, इसमें मैं इन पोटेंसीज को मैंने कभी मिक्स नहीं किया। ये ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है इनकी, इतना ज़्यादा काम नहीं आती। इसलिए बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 या 4 या 3 या 2
ये दवाइयाँ होती हैं। और ये जिस तरह कहते हैं कि जी अपना कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आप साथ में दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी साथ में हम शामिल कर सकते हैं, हफ्ते बाद एक दफ़ा तो दुरा दी, वो चीज़ों को तेज़ कर देती हैं दवाइयों के असरात को सबको। तो ये बेसिकली जो आज की जो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अब इस बात से हमें निकल आना चाहिए, इस बहस से, कि कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत वो है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, बस सिंगल रेमेडी होनी चाहिए। नहीं, साइंस चेंज करती है, उस वक्त से शुरू करें, आप उस ज़माने से शुरू करें, करते करते इस वक्त कितना हम आगे आ चुके हैं, कितना। तो अब उसके साथ चेंजेस आएंगी तो सही लाजमी आएंगी। आप एलोपैथी में भी देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आप तो अब क्या होम्योपैथी भी वहीं पे बैठी रहे अपना लेके, एक दे दो दवाई जी बस, ठीक है, अल्लाह करे उस एक दवाई आपको आराम आ जाए, लेकिन उस एक दवाई देने के लिए आपको कम से कम 5 घंटे चाहिए। ये मतलब मैंने खुद नोट किया ये चीज़ कि अगर आप वाकई देना चाहते हैं बड़ी तसल्ली से, सुकून से, कोई ऐसा पुराना क्रॉनिक पेशेंट तो ऑब्वियसली आपको पता है दैट टेक्स टाइम। एक्यूट में आप ठीक है जो देते हैं दवाई, हफ्ता 7 दिन 6 दिन दवाई और उसके बाद दवाई बंद कर दी, लेकिन एक्यूट में तो दवाई ने चलना है, क्रॉनिक में तो दवाई ने चलना है, लंबा चलना है, उसमें तो 4-5 महीने 6 महीने तक हो सकता है आपको देनी पड़े वो दवाई उसको। तो फिर आप वो एक दवाई को लेकर अगर आप बैठे रहेंगे तो बेहतर नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा अल्टरनेट करते रहें, कुछ बदलाव करते रहें, कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें मिला के भी दें उसको, ताकि मतलब उसको आराम आए, उसको सुकून मिले, और वो ज़्यादा तवज्जो से और आप भी ज़्यादा तवज्जो से उसको दे सकें दवाइयाँ कि यार अब ये देनी है, अब ये देनी है, अब ये देनी है मैंने। वजह इसकी कि हम उसी तरह उसी चीज़ पर बैठे रहे कि जी सिंगल रेमेडी और सिंगल रेमेडी के पीछे हम इसी चीज़ में लगें। ये जो आज की वीडियो थी, आप ये समझ लें कि ये पिछली वीडियो का तसलसल था, मतलब कम्युनिकेशंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए हुए थे कि जी ये गलत है, तो मैं इसलिए मुझे ये 2 वीडियो बनानी पड़ गई इस बारे में कि ये गलत बिल्कुल नहीं है। आप इसमें दवाई डालते हैं, दूसरी दवाई डालते हैं, हाँ मुखालिफ दवाई डालेंगे तो पहली दवाई का असर ख़त्म कर देगी, तो आपके किसी कोई काम नहीं रह गया। फिर पीछे क्या रह गया, वो तो आपका तो मरीज़ वहीं का वहीं ज़ीरो पर आ गया, जहाँ पे था वहीं पर बात वहीं पर शुरू होगी दोबारा नए सिरे से। तो आपने उसकी बीमारी को ख़त्म भी तो कर रहे हैं ना, उसको ठीक भी कर रहे हैं आपने, और मुकम्मल ठीक करना है। ये नहीं कि वक्ती तौर पे उसको दबा दिया और वो 2 महीने गुजरे 3 महीने गुजरे वो चीज़ फिर उसकी बार आ गई, उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मतलब क्यों नहीं मेरे चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हुई, मैं एक दफ़ा ठीक क्यों नहीं हुआ। सो आप मेरी ये मतलब मैं अभी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह बताऊँगा आपको कम्युनिस्ट के बारे में कि मैंने कैसे क्या किया और किस मर्ज़ में इस्तेमाल किया, आपको इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अब जिस तरह भी आने वाली ये वीडियो है उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ना मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा होम्योपैथी की जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उनके बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद में इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको दवाइयों की तादाद और फिर अमराज और उनके दवाइयों का तरीका इस्तेमाल और कौन सी दवाई किसमें बहुत काम करेगी आपके, और वो भी कम्बिनेशन कोशिश करूँगा मैं अपने कम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि वो बहुत उसमें मुझे बहुत अर्सा लगा और बड़ा मैंने उस पर काम किया है। तो वो ज़्यादा एक है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह, और आपको उससे बड़ा आपको मदद मिलेगी, आपको खुद भी उसमें इस्तेमाल करने में बड़ी मदद मिलेगी। और बाकी कंपनीज़ का जहाँ तक है ठीक है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, वो 800 900 700 800 900 रुपये, ये मैं आपको पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ। अब इसलिए अगर इतने की महंगी तो अब दवाई हो ही गई है, तो वो आप इतनी से शीशियाँ 800 की आप 2 या 3 शीशियाँ भी किसी को लिख के दें तो 2500 3000 का बिल बन जाता है उसका। तो ये कोई मैं नहीं समझता कि होम्योपैथी को इतना महंगा भी होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको उससे भी बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। तो उस वक्त तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।